ग्राउंड बंकर में पिछले 300 सालों से रह रहे हैं, जिसका नाम साइलो है, यानी एक हजारों फीट गहरा गड्ढा जिसके अंदर लोगों को मजबूरन रहना पड़ता है। करीब 300 साल पहले दुनिया में एक महायुद्ध हुआ था जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई, पेड़ पौधे नष्ट हो गए और बाहर की हवा इतनी जहरीली हो गई कि बाहर जाने वाला कुछ ही सेकंड में दर्दनाक मौत मारा जाता। इस पूरे साइलो को चलाने के लिए एक विशाल जनरेटर है जो लगातार पावर देता रहता है। लेकिन 300 सालों से ये कैसे चल रहा है, इसका राज किसी को नहीं पता। जो भी अपने अतीत की सच्चाई जानने की कोशिश करता है उसे जुडिशियल सजा देता है, और सजा भी ऐसी कि उसे साइलो से बाहर भेज दिया जाता है, यानी सीधे मौत के मुंह में। अब इन सब राज को जानने के लिए दो लोग अपना जी जान लगा रहे थे, जिनका नाम शेरिफ होल्स्टन और जूलियट था। होल्स्टन की वाइफ एलिसन ने मरने से पहले साइलो के कुछ खतरनाक राज जान लिए थे। उन्हीं राज को जानने के लिए होल्स्टन और जूलियट एक गुप्त रास्ते से एक जगह पहुंचते हैं जहां एक विशाल मशीन खड़ी थी जिसने कभी साइलो की खुदाई करी थी। वहां उन्हें एक स्टील वायर दिखती है जिसके आखिर में एक बैग लटकाया गया था। उसके अंदर उन्हें एक हार्ड ड्राइव मिलता है जो लगभग 140 साल पुराना था। शायद इस हार्ड ड्राइव में ही जूलियट के बॉयफ्रेंड जॉर्ज की मौत और एलिसन के साइलो के बाहर जाने का राज छिपा था। लेकिन शेरिफ होल्स्टन का ध्यान इन सब पर नहीं बल्कि साइलो की सुरक्षा पर था। उसे लगता था कि इसमें ऐसा कुछ हो सकता है जो अगर लोगों के सामने आ गया तो अंदर ही अंदर बगावत या युद्ध शुरू हो सकता है, इसलिए वह इसे नष्ट करना ही सही समझता है। लेकिन जूलियट गुस्से में चिल्ला पड़ती है कि अगर इसे खत्म कर दिया गया तो जॉर्ज के कातिलों का कभी पता नहीं चलेगा, और यह भी कि उसकी पत्नी साइलो के बाहर क्यों गई थी। वह शेरिफ होल्स्टन पर चिल्लाने लगती है कि उसे अपनी पत्नी से ज्यादा बाकी लोगों की चिंता है। कहीं ना कहीं उसकी बात सच थी और शेरिफ होल्स्टन को भी अंदर से यही महसूस होता है। आखिरकार शेरिफ होल्स्टन फैसला करता है कि वह जॉर्ज के केस की जांच जारी रखेगा और हार्ड ड्राइव में जो भी मिलेगा वह जूलियट को बताएगा। लेकिन इसके बाद वह खुद भी बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है और बाकी लोगों की तरह साइलो के बाहर उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जूलियट भी अपने सारे राज होल्स्टन को नहीं बताती, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे खतरनाक सच थे जिन्हें जानने भर से जुडिशियल के लोग उसे साइलो से बाहर भेज सकते थे। इधर शेरिफ होल्स्टन के मौत के बाद नए शेरिफ के पद के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाती है। डेप्यूटी मार्नेस ये सूची लेकर मेयर रूथ के पास पहुंचता है। सूची में 4 नाम थे और सभी जुडिशियल से जुड़े हुए थे। जुडिशियल कुछ अमीर लोगों का सिस्टम था जो पूरे साइलो को 300 सालों से कंट्रोल कर रहा है। मार्नेस को अफसोस था कि अगर होल्स्टन ने पहले ही अपना वारिस चुन लिया होता तो यह स्थिति नहीं आती। फिर वह बताता है कि होल्स्टन ने दरअसल एक लेटर के जरिए अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था जिसका नाम जूलियट निकल्स है, जो डीप डाउन में एक इंजीनियर है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं कि एक इंजीनियर को शेरिफ क्यों बनाया जाए। फिर भी मेयर रूथ उससे मिलने का फैसला करती है। उधर जूलियट सच्चाई की तलाश में फिर उसी सीक्रेट जगह पर पहुंचती है जहां वह और जॉर्ज मिला करते थे। उसे याद आता है कि जॉर्ज ने उसे बताया था कि साइलो के सबसे नीचे एक हिडन डोर है और वहां तक पहुंचने के लिए उसने रोप्स का इंतजाम किया था। हालांकि जूलियट को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए वह पहले कभी नीचे नहीं गई। लेकिन अब सच जानने के लिए वह अपना डर किनारे रखकर नीचे उतरने का फैसला करती है। वह रोप्स के सहारे नीचे जाती है, लेकिन वहां उसे कोई दरवाजा नहीं मिलता। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इस सच को सहन न कर पाने की वजह से वह रात भर शराब पीती रहती है। अगली सुबह मेयर रूथ और डेप्यूटी मार्नेस जज मीडोज से मिलने जाते हैं, क्योंकि नए शेरिफ का चुनाव उसी के हाथ में था। इस दौरान वे आईटी हेड बर्नार्ड हॉलैंड से भी सलाह लेते हैं। जैसे ही जूलियट निकल्स का नाम सामने आता है, बर्नार्ड गुस्से में आ जाता है और उसे चोर बताता है। वह कहता है कि कुछ महीने पहले जूलियट ने सर्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले हीट टेप के बॉक्स चुराए थे। हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ। मेयर रूथ साफ तौर पर नहीं चाहती कि जुडिशियल अपना कोई आदमी उन पर थोपे, इसलिए वह खुद जूलियट को परखना चाहती है। इसके बाद वे दोनों डीप डाउन की ओर निकल पड़ते हैं, जो एक